गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं। तो आपको बताए थे बाइनोमियल थ्योरम में कैसे एक्सपेंड करते हैं। तो कुछ बच्चे को प्रॉब्लम हो रहा था, तो ध्यान देंगे। जैसे NCR है, इसमें बहुत ज़्यादा आपको परमुटेशन कम्बिनेशन का प्रॉपर्टी यूज नहीं करना। NCR मीन सिंपल, जैसे NPR को हम सोल्व करते हैं। NPR क्या होता है? फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल n माइनस आर। ठीक है। अब इसी को NCR में क्या है? फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल n माइनस आर, एक और एक्स्ट्रा आ गया फैक्टोरियल r। सिर्फ इस टर्म को कैलकुलेट करना है और बहुत ज़्यादा इसमें कैलकुलेशन नहीं है। ठीक है। तो सिंपल तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, पेशेंस रखेंगे तो समझ में भी आएगा और सोल्व भी होगा। अब नहीं यह माने कि अब परमुटेशन कम्बिनेशन पढ़ ले फिर ये सिस्टम होगा, तो कोई ज़रूरी नहीं है। आप ये इंडिपेंडेंट थोड़ा सा प्रॉपर्टी यूज हो सकता है, पहले भी पढ़ सकते हैं, बाद में भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब तक अगर कॉन्फिडेंस में आप नहीं रहें तब तक नहीं हो सकता, वो कोई भी टॉपिक हो। ये सिर्फ बाइनोमियल थ्योरम की नहीं, किसी भी टॉपिक की बात है। ठीक है। तो ध्यान देंगे, जैसे आपको एक दो क्वेश्चन और सोल्व करके बताते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन है a प्लस बी द होल 5 प्लस a माइनस बी द होल 5। ठीक है। यह इक्वल टू क्या होगा, और इसको यूज करते हुए आपको सोल्व करना है √2 प्लस 1 द होल 5 प्लस √2 माइनस 1 द होल 5 इक्वल टू क्या होगा। ठीक है। तो जैसे ये हम देखते हैं, तो पहले तो हमें इसके फॉर्म में फॉर्मूला निकालना है, a प्लस बी दी होल 5 और a माइनस बी दी होल 5। ठीक है। तो पहले इसे अगर एक्सपेंड करेंगे, a प्लस बी दी होल 5 मीन्स यहाँ a √2 है और b क्या है? 1 है। ठीक है। तो जैसे इसे हम एक्सपेंड करेंगे, क्या लिखेंगे? 5c0 a की पावर 5 b की पावर 0, 5c1 a की पावर 4 b, 5c2 a की पावर 3 b स्क्वायर, 5c3 a की पावर 2 b क्यूब, 5c4 a की पावर 1 b की पावर 4 प्लस 5c5 b की पावर 5 a0 हो जाएगा 1। ठीक है। ये क्या आ गया? a प्लस बी दी होल पावर 5 का एक्सपेंशन। अब a माइनस बी दी होल पावर 5 का एक्सपेंशन, 5c0 a की पावर 5 रहने देते हैं b। ठीक है। माइनस 5c1 a की पावर 4b, क्योंकि b का पावर ऑड है और निगेटिव टर्म का पावर ऑड होता है, तो माइनस, इसलिए माइनस आ गया। ठीक है। फिर 5c2 a क्यूब बी स्क्वायर माइनस 5c3 a स्क्वायर बी क्यूब, जहां जहां पावर b पे ऑड होगा निगेटिव आएगा। 5c4 a b की पावर 4 माइनस 5c5 b की पावर 5। तो देखिए यहाँ 1 2 और 3 टर्म क्या हो गया? निगेटिव हो गया। तो ये निगेटिव टर्म क्या हो गया? इससे कैंसिल, निगेटिव टर्म इससे कैंसिल, निगेटिव टर्म इससे कैंसिल। तो फाइनली ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 2 इंटू 5c0 1, तो a की पावर 5, 5c2 लिख देते हैं, फिर कैलकुलेट करके आपको बताएंगे। 5c2 a क्यूब बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस 5c4 a b की पावर 4। ठीक है। अब अलग से कैलकुलेट करके आपको बता देते हैं, फिर से ध्यान दें। 5c2 इक्वल टू क्या होगा? तो सिंपल क्या है? फैक्टोरियल 5 बाई 5 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू में 2 फैक्टोरियल। सोल्व करेंगे 5 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ठीक है। और 5 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं? 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल से कैंसिल। 2 फैक्टोरियल क्या होता है? 2 इंटू 1 2, 2 से कैंसिल हो जाएगा 2, आंसर क्या आ गया? 10। ठीक है। और वैसे 5c4 सोल्व करेंगे तो 5c4 फैक्टोरियल 5 बाई 5 माइनस 4 फैक्टोरियल इंटू में 4 फैक्टोरियल। तो ये क्या आ गया? 5 इंटू 4 फैक्टोरियल बाई 1 फैक्टोरियल इंटू में 4 फैक्टोरियल, कैंसिल, आंसर क्या आ गया? 5। ऐसे भी n c n माइनस 1 क्या होता है? n के बराबर, तो 5c4 5 होगा। ठीक है। फाइनली एक आ गया 10 और दूसरा आ गया 5। तो अगर आपको क्लियर हो गया, इस तरीके से सिंपल सोल्व करना है, एनसीआर की वैल्यू समझ में आ जाएगा। ठीक है। अब जैसे ही वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा? 2 इंटू ए की पावर 5 प्लस
5c2 क्या था 10a³ प्लस 5ab की पावर 4, दैट इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस। ठीक है, अब हमें फाइनली क्या करना है, इसकी वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो फॉर्मूला कैलकुलेट हो गया, तो क्या करेंगे, a की जगह पे √2 रख दें और b की जगह पर क्या 1, दैट इम्प्लाइज फाइनली √2 + 1 the whole 5 plus √2 - 1 the whole 5 equal to 2 into a √2 है तो √2 का पावर क्या 5 प्लस 10 इंटू √2 का पावर 3, 1 का पावर कुछ नहीं क्योंकि 1 का पावर 2 करेंगे 1 ही रहेगा। फिर क्या लिखेंगे 5√2 b का पावर 4, 1 का पावर 4 1 ही रहेगा। ठीक है, फाइनली सोल्व करेंगे क्या आएगा, √2 का पावर 5 4√2, इसका 2√2 तो 20√2 और इसका 5√2। ठीक है, तो फाइनली ऐड किए तो क्या आ गया 20 + 5 25 + 4 29 और 29 इंटू में 2 नहीं 29 इंटू में 2 फाइनली आ जाएगा 58√2 आपका आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से आप सोल्व किए और आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो अगर a + b का 5 का फॉर्म आया। अब अगला क्वेश्चन है इस टाइप से ही है। ठीक है, a + b दी होल पावर 6 के फॉर्म में। ठीक है, तो ध्यान से समझेंगे, एक और इससे भी प्रॉपर तरीके से आपको बताते हैं। a + b दी होल पावर 6 a - b दी होल पावर 6। ठीक है, इसकी वैल्यू पहले कैलकुलेट करेंगे और जब a आ जाए तो फिर सेम प्रोसेस से √2 + 1 दी होल पावर 6 प्लस √2 - 1 दी होल पावर 6 इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना है। ठीक है, चलिए तो यहां भी वैसे ही सेम प्रोसेस एक्सपेंड कर दें तो क्या आएगा 6c0 a की पावर 6 6c1 a की पावर 5b प्लस 6c2 a की पावर 4 b² 6c3 a की पावर 3 b की पावर 3 6c4 a की पावर 4 b की पावर 2 6c5 a की पावर 3 है तो 2 होगा, b की पावर 4 होगा। ठीक है, 6c5 a b की पावर 5। ठीक है, अब प्लस 6c6 b की पावर 6। ध्यान देंगे पावर a का डिक्रीज होता है और b का इंक्रीज होता है। ठीक है, क्वेश्चन से तो ये हो गया प्लस वाले का, माइनस वाले का 6c0 a की पावर 6 माइनस 6c1 a की पावर 5b प्लस 6c2 a की पावर 4b² माइनस 6c3 a³ b³ प्लस 6c4 a² b की पावर 4 माइनस 6c5 a b की पावर 5 प्लस 6c6 b की पावर 6। ध्यान देंगे जो भी ऑड है सेकेंड टर्म का पावर क्या होगा, ऑड नंबर वो निगेटिव होगा। तो एक ये कैंसिल हो गया, एक ये कैंसिल हो गया और एक ये कैंसिल हो गया। कितने टर्म बच गए, 1 2 3 और 4 टर्म बच गए। ठीक है, तो क्या आ गया 2 इंटू 6c0 a की पावर 6 6c2 a की पावर 4 b² प्लस 6c4 a² b की पावर 4 प्लस 6c6 b की पावर 6 b की पावर 6। ठीक है, फाइनली और सोल्व कर दे इसे तो क्या है 6c01 a की पावर 6 6c2 क्या होगा और 6c4 क्या होगा। तो ध्यान देंगे 6c2 कैलकुलेट कर देते हैं तो फैक्टोरियल 6/6 - 2 फैक्टोरियल इंटू में 2 फैक्टोरियल नहीं सोल्व करेंगे तो 6 फैक्टोरियल इंटू में 6 फैक्टोरियल को 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल से कैंसिल, कितना आ गया 15। तो 15 a की पावर 4 b², ये भी 15 आएगा। ऐसे कैलकुलेट करोगे तो
15a² b की पावर 4 प्लस ये 1 b की पावर 6 फाइनली आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप कॉम्बिनेशन कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, फाइनली सोल्व करने के बाद क्या आता है, अब a कितना है √2 और b कितना है 1, तो फाइनली हमें सोल्व करना है, तो क्या करेंगे, हमें इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना। ठीक है, √2 प्लस 1 दी होल पावर 6 प्लस √2 माइनस 1 दी होल पावर 6 इक्वल टू 2 इंटू, अब √2 a की √2 का पावर 6 कितना आएगा 8। ठीक है, प्लस 15 इंटू √2 का पावर 4 प्लस 15 इंटू 2 अब प्लस 1, नहीं b की पावर 6 1 का पावर 6 1 आएगा माइनस 1 का। ठीक है, क्लियर हुआ। अब सोल्व करें फाइनली 2 इंटू 8 60 30 प्लस 1, नहीं 2 99 इंटू 2, सही है 99 इंटू 2। क्लियर हुआ या नहीं हुआ, इस तरीके से हम सोल्व करेंगे और समझेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम सोल्व किए, क्या आ गया 18 और 90 198। तो हम प्लस में भी सोल्व कर सकते हैं ऐसे, अगर यहाँ माइनस कर दें, अगर हम इसको क्या कर दें माइनस कर दें, यहाँ माइनस कर देंगे, तो माइनस करेंगे तो क्या होगा, जो अगर माइनस करते हैं तो ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस और जो प्लस है वो माइनस, तो और आसानी से सोल्व हो जाएगा। तो जो जो 3 टर्म कैंसिल हुआ वो 3 टर्म बच जाएगा, फिर उसको हम माइनस का भी कैलकुलेट कर सकते हैं सेम प्रोसेस से, तो प्लस हो या माइनस सेम प्रोसेस से एक्सपेंड करके हम सोल्व करेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन है इसमें 0.99, ध्यान समझेंगे, 0.99 दी होल पावर 5 प्लस 1.01 दी होल पावर 5, इसे आपको सोल्व करना है कि क्या होगा। ठीक है, समझ में आया, तो 0.99 मीन्स क्या करेंगे, 1 माइनस 0.01 दी होल पावर 5 और 1 प्लस 0.01 दी होल पावर 5। ठीक है, समझ में आया, मीन्स a प्लस बी दी होल पावर 5 a माइनस बी दी होल पावर 5। और याद कीजिए आप पहले ही सोल्व किए थे a प्लस बी दी होल पावर 5 और प्लस a माइनस बी दी होल पावर 5 क्या आया था, आप देखेंगे पिछला क्वेश्चन में, तो डायरेक्ट आपको लिखते हैं 2 इंटू, ठीक है सोल्व किए थे क्या आया था, 2 इंटू 5c0 a की पावर 5 प्लस 5c2 a की पावर 3 प्लस 5c5 और a की पावर b की पावर 5। ठीक है, समझ में आया नहीं आया, फिर से ध्यान दें, 5c0 a की पावर 5, ठीक है 1 कैंसिल हो जाता, 5c2 a की पावर, और यहाँ b स्क्वायर भी रखेंगे, a क्यूब, दोनों का सम 5 होना चाहिए, 5c2 a क्यूब b स्क्वायर, उसके बाद 2 हो गया, ठीक है 3 कैंसिल हो गया, 4 आया, नहीं 5c4 a की पावर 1 और b की पावर 4, मीन्स सिर्फ b का इवन पावर वाला, b निगेटिव है, b का इवन पावर वाला बच जाएगा, बाकी सभी कैंसिल होगा। आपको पहला क्वेश्चन पहले ही बताए थे, उसमें आप देखेंगे प्रॉपर तरीके से, यहाँ डायरेक्ट आंसर लिखे क्योंकि फिर सेम प्रोसेस से उसी को कैलकुलेट करना टाइम टेकिंग है, तो डायरेक्ट हम आंसर लिख दिए 2 इंटू, अब क्या करेंगे a और b की वैल्यू पुट कर दें, तो a 1 है, 1 से कोई दिक्कत नहीं, 5c01, 5c2 क्या था कैलकुलेट किए थे 10, a1, बट b की वैल्यू क्या है 0.11/100 है, b की वैल्यू क्या है 1/100 है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग सोल्व करना है, तो 1/100 10 इंटू 1/100 b की वैल्यू 1/100 दी होल स्क्वायर, अब 5c4 5 और a
ए हो गया 1, बी की पावर 4 है तो 1/100 की पावर 4। ये कैलकुलेशन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बन जाएगा और फाइनली आपको देखें क्या करते हैं, ठीक है। तो 2 इंटू 1 प्लस, अगर हम देखें तो पावर 4 तो 0.001, ठीक है। 4 जीरो आएगा, एक कैंसिल, 3 आ गया। फिर क्या आएगा 0 पॉइंट, ये तो काफी 4 है, 8, 2, 4, 6, 1, 7, 5, 8 हो गया, ठीक है। समझ में आया, क्लियर हुआ। अब इसको ऐड कर दे तो फाइनली क्या आ जाएगा, ये 2.002 2.002 आ गया ये। अब ये कितने आएंगे, ठीक है। फिर इसके बाद में 00001, ठीक है। समझ में आया, क्योंकि 5 इंटू 10 एक कम हो जाएगा, तो इस तरीके से 7 हो गया, ठीक है। एक कम हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 5 इंटू 10 आएगा, एक कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका फाइनल आंसर आएगा, एकदम बेसिक कैलकुलेशन, पॉइंट का पेशेंस के साथ कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। समझ में आया। अगला देखेंगे, तो इस तरीके से जो भी पावर का फॉर्म है, पहले आप उसे सिंपल तरीके से एक्सपेंड करें, और जो भी वैल्यू है उसमें कंफ्यूज नहीं हो कि हम रूट का वैल्यू रख रहे हैं, पावर का फॉर्म में रख रहे हैं या पॉइंट का फॉर्म रखेंगे। जो भी वैल्यू होगा आपको पेशेंस से रख के कैलकुलेट करना है। बाइनोमियल का काम है आपको एक्सपेंड करना सिखला देना। बाकी जो कैलकुलेशन है एकदम छोटे क्लास से, जैसे एकदम पेशेंस के साथ कैलकुलेट कर देते, मल्टीप्लाई कर देते, उस तरीके से ही मल्टीप्लाई करेंगे और सोल्व करेंगे, ठीक है। चलिए, तो अगला एक और क्वेश्चन आपको बताते हैं। 98, ठीक है। कई क्वेश्चन है इस टाइप के, तो आपको ध्यान देंगे और समझेंगे पेशेंस के साथ। 98 दी होल पावर 5, ठीक है। तो 98 को क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई नहीं करना, बाइनोमियल थ्योरम है, 100 माइनस 2 दी होल पावर 5, ठीक है। 100 माइनस 2 दी होल पावर मीन्स पास के सिंपल फॉर्म के एडिशन सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। जैसे 0.99 था तो क्या किए, 1 माइनस 0.01, ठीक है। 1.01 था तो 1 प्लस 0.01, तो इस तरीके से एक पैटर्न मेंटेन किए थे। तो वैसे ही 98 का पावर 5 है, खुद से आप 100 माइनस 2 का होल पावर 5 करेंगे और फिर क्या करें, सेम प्रोसेस से एक्सपेंड कर दें, ठीक है। याद कीजिए क्या था, आपको एक बार फिर एक्सपेंड कर देते हैं। 5c0 a की पावर 5, ठीक है, बी में कुछ रखने की जरूरत नहीं है। 5c0 a की पावर 5, ठीक है, प्लस 5c1 100 का पावर 4 और माइनस 2 का पावर 1, ठीक है। 5c2 100 का पावर 3 माइनस 2 का पावर 2, 5c3 100 का पावर 2 और माइनस 2 का पावर 3, ठीक है। 5c4 100 का पावर 1 माइनस 2 का पावर 4, 5c5 100 का पावर 0 माइनस 2 का पावर 5, ठीक है। समझ में आया, नहीं आया, क्लियर हुआ। तो इस तरीके से आप सोल्व किए, ठीक है। अब हम वैल्यू इसका भी क्या कैलकुलेट करते चले, तो 5c01 100 का पावर 5 तो 1 पे 50, ठीक है। 5c1 तो ये क्या आएगा, निगेटिव में आएगा, माइनस 2 इंटू 5 10 तो 100, ठीक है। तो 4 6 7 8, ठीक है। और 5 इंटू 2 10 एक और आ गया 9, ठीक है। तो 100 पे क्या आ गया, 9 आ गया। समझ में आया, नहीं आया, ठीक है। तो इस तरीके से 5c2 कितना होगा 10, तो 10 इंटू 100, ठीक है। और इंटू में क्या आ गया 4, नहीं माइनस 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, ठीक है। समझ में आया, नहीं आया। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट करते चले, एक्सपेंड करेंगे सभी पार्ट को, और फाइनली जो आपका आंसर आ जाएगा वो काफ़ी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है,
आपको कैलकुलेट करके बता देते हैं डायरेक्ट, ठीक है। तो जैसे ही ऐड करेंगे तो फाइनली आपका आएगा 9039207968, ठीक है। फाइनली इस टाइप से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, तो आपका इस टाइप से आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ? अब अगला देखेंगे, मीन्स हमेशा जब भी ऐसा पैटर्न आए तो आप पेशेंस से एक्सप्लेन करेंगे, इसमें काफी पेशेंस चाहिए। ये पॉइंट का कैलकुलेशन है, पावर का, पेशेंस से कैलकुलेट नहीं करेंगे, एक जीरो इधर से उधर हुआ, आपका सारा कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, ऐसे कैसे रह जाएगा, ठीक है। तो एकदम पेशेंस के साथ कैलकुलेट करेंगे। अब जैसे क्वेश्चन है 10.01 दी होल क्यूब को 3 डेसिमल तक कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो 3 डेसिमल तक कैलकुलेट करना है किसको, 10.01 को। तो देखिए क्या करेंगे, तो इसको सिंपल सा कर दें, 10 + 0.1 दी होल क्यूब, ठीक है। और इसको एक्सपेंड करेंगे, या तो आप उस फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, 3C0 a की पावर मीन्स 10 की पावर 3 b1, ठीक है। 3C1 10 की पावर 2 b क्या आ गया 0.01, ठीक है। 3C2 a और 0.01 का पावर 2, ठीक है। हमें 3 डेसिमल, पॉइंट के बाद 3 डेसिमल तक ही यही हो जाएगा ज्यादा, उसके बाद पॉइंट ज्यादा आ जाएंगे, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। ये हो गया 10 क्यूब, 3C1 मीन्स 3 इंटू में 100 इंटू में 1/100, 3C2 भी 3 इंटू में 10 इंटू में 1/100 इंटू में 100, ठीक है। अभी और छोटा होता चला जाएगा तो उसको आगे के लिखने की जरूरत नहीं है। अगर पावर बहुत ज्यादा भी रहता तो यही 3 टर्म लिखते, आगे की हमें सोल्व करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आगे वाला 3 डेसिमल से और ज्यादा पॉइंट में देगा, हमें पहले गिवन है 3 डेसिमल तक ही कैलकुलेट करना, ठीक है। तो 1 पे क्या हो गया 000, 100 से 100 कैंसिल, 3 एक कैंसिल, 0.003, 3 डेसिमल तक हो गया। तो अगर हम सोल्व करते हैं तो फाइनली क्या आ गया ये, ठीक है, 1003.003 नहीं 3 यूनिट प्लेस, तो ये आ गया मीन 3 डेसिमल तक। इसके बाद वाला देखेंगे तो और पॉइंट में ज्यादा आता, तो हमें 3 डेसिमल तक ही कैलकुलेट करना है। तो जितना कैलकुलेट करना हो उतना ही दिमाग लगाए, ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से आगे बढ़ेंगे, जो भी है 3 डेसिमल तक है, अगर 4 तक है तो 4 तक कैलकुलेट करें। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अब 1.01 टू पावर 1 पे 6 जीरो, 1 पे 2 4 6, ठीक है, इतना पावर है, और 10,000 बताना कि ये ग्रेटर है या ये ग्रेटर है, ठीक है। 10 लाख, तो 10,000 ग्रेटर है ये ग्रेटर है, तो अब ऐसे देख के तो पता चलेगा नहीं। बाइनोमियल आप जानते हैं, पावर कुछ भी एक्सपेंड करेंगे, तो इसको अगर एक्सपेंड करेंगे तो 1 पे, ठीक है, 6C0 NC0 a की पावर क्या, कुछ भी पावर डालें 1 का पावर 1 ही रहेगा, डालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट टर्म 2 4 C1, यहां भी 1 का पावर 1, बट B का पावर 1 आएगा तो B मीन्स 1/100, ठीक है, क्लियर हुआ। अब इसके बाद हम जाएंगे
ठीक है, एक और टर्म लिखें C2 और इनटू में क्या आ जाएगा 1/100 का पावर 2। ठीक है, 1/100 का पावर 2 डॉलर। इसे ऐड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 1 NC0 हमेशा NC0 इक्वल टू NCN, दोनों हमेशा क्या आएगा 1 आएगा। कैलकुलेट करेंगे कोई भी n हो, n की वैल्यू कुछ भी 1 हो। ठीक है, तो NC0 की वैल्यू आ गया 1, NC1 की वैल्यू हमेशा n इसके इक्वल आता है, तो ये आ गया 2 4 6 2 4 6। ठीक है, इनटू में बाय 100 आ गया, तो 100 से 2 कैंसिल हो गए। ठीक है, अब प्लस में जो भी रहे उसे लिखे या नहीं लिखे, यही ये दोनों कैलकुलेट करके क्या आ गया 0001 10,001 प्लस सम पॉजिटिव वैल्यू, प्लस सम पॉजिटिव वैल्यू होगा वो नहीं होगा। यहाँ 10,000 और इसमें ग्रेटर बताना है। 10,000 दो टर्म हम सोल्व किए, 10,001 आ गया, आगे हम सोल्व करेंगे कुछ ना कुछ पॉजिटिव वैल्यू ही देगा। दोनों प्लस है, 1 प्लस 0.1 हमेशा पॉजिटिव रहेगा, आगे इंक्रीज करता जाएगा तो समथिंग पॉइंट में इंक्रीज करेगा। बट ये दो टर्म ही 10,001 हो गया जो कि इससे ग्रेटर है, दैट इंप्लाइज 1.01 दिस इज ग्रेटर देन। ठीक है, अब यहां सभी टर्म कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं। ऐसे क्वेश्चन में आपको बहुत ज्यादा टर्म 2 से 3 टर्म मैक्सिमम 2 से 3 टर्म मैक्सिमम कैलकुलेट करेंगे, आपको आ जाएगा कि ये बड़ा है या छोटा है, कंपेयर करना है, ना कि आपको पूरे कैलकुलेट करना है। यहाँ n बहुत ज़्यादा है, अगर सारे टर्म लिखे तो अगले साल तक बोर्ड पे लिखते रह जाएंगे हम और कॉपी पे लिखते रह जाएंगे आप, कभी कंप्लीट नहीं होगा। तो यहाँ 2-3 टर्म मैक्सिमम 2 या 3 टर्म मैक्सिमम कैलकुलेट करके और कंपेयर करेंगे कि हाँ कौन ज़्यादा है और कौन कम है, और उससे ही फाइनल डिसीजन कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखें, अगला कंसेप्ट अगले वीडियो में बताएंगे। थैंक यू।